40 साल कांग्रेस पार्टी के जरिए सत्ता के केंद्र में रहने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। इन दिनों आज़ाद का इस्तीफा काफ़ी चर्चा में है। आज़ाद ने इस्तीफे के बाद कांग्रेस के कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच शायद से सांसद बने इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस का बचाव करने वाला भाषण वायरल हो रहा है। क्या कहा है प्रतापगढ़ी ने अपने भाषण में, आप खुद सुनिए। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं। तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। एक ऐसे समय में जब पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है 3570 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के लिए, एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर की महंगाई के खिलाफ महारैली के लिए तैयार है, ऐसे समय में जब सारे कांग्रेसियों को एकजुट रहना था, ऐसे समय में जब सोनिया जी बीमार हैं और अपने इलाज के लिए विदेश में हैं, ऐसे समय में गुलाम नबी आजाद साहब का एक इस्तीफा आया है और वो उस इस्तीफे में अनर्गल आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। राहुल जी के नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि जिन्होंने लगभग 42 साल सत्ता के केंद्र में खुद को रखा, जो लोकसभा के सांसद रहे, जो 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे, जो मुख्यमंत्री रहे, जो महासचिव रहे, जो उत्तर प्रदेश समेत कई सारे बड़े राज्यों के प्रभारी रहे, वो आज ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो आज ये कह रहे हैं कि कोई स्टाफ जो है वो राहुल गांधी जी को संचालित कर रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि आजाद साहब की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें कम, साजिशें ज्यादा हैं। और अगर उन्हें जरा सी कोई शिकायत है तो फिर हमें तो उनसे बहुत सारी शिकायत होनी चाहिए, पार्टी को तो उनसे बहुत सारी शिकायत होनी चाहिए। एक ऐसा समय 2014 के बाद जब राहुल गांधी जी तानाशाही के खिलाफ खुल करके खड़े हैं, लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ डिटेन हो रहे हैं, 7-7 घंटे पुलिस थाने में बैठ रहे हैं। एक ऐसा समय जब ईडी बुला करके 54 घंटे पूछताछ कर रही है ताकि राहुल गांधी की आवाज दब जाए। ऐसे वक्त में आप सुकून से अपने घर में बैठे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आप नजीब के मुद्दे पर नहीं बोले, आप तबरेज अंसारी के लिए नहीं बोले, आप हाफिज जुनैद की लिंचिंग पर नहीं बोले। और तो और जब राहुल गांधी समेत, प्रियंका जी समेत पूरी पार्टी भारत की एक बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद आवाज बुलंद कर रही है, तो आप न तो बिल्किस के लिए एक शब्द बोलते हैं, ट्वीट तक नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। एक ऐसा समय जब आपको कंधे से कंधा मिलाकर के भारत को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपने कहा कि भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस जोड़ो। अगर राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं तो आप कांग्रेस जोड़ते। आप इतने वरिष्ठ हैं, आपके भी तो कुछ फर्ज हैं। राहुल जी का सिर्फ एक कसूर है कि वो नई पौध लगा रहे हैं, वो नया नेतृत्व लेकर के आ रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे नए चेहरे निकाल करके ला रहे हैं। ऐसे में राहुल जी के नेतृत्व पे सवाल खड़े करना, उन पे टीका टिप्पणी करना, ये सीधे सीधे आपकी राज्यसभा की जो विदाई का समारोह था और उसमें नरेंद्र मोदी जी के जो आंसू बहे थे, उन आंसुओं का कर्ज उतारने का एक प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उदयपुर चिंतन शिविर में जिसमें आजाद साहब आप भी सामने बैठे थे, आपको याद होगा कि सोनिया जी ने कहा था कि यह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए कर्ज उतारने का समय है। क्या यही कर्ज उतार रहे हैं आप कि सोनिया जी बीमार है और आप त्यागपत्र दे रहे हैं, और वो भी त्यागपत्र 5 पन्नों का निबंध जैसा? आजाद साहब, आपने देश के करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आहत किया, उन्हें दुखी किया। एक ऐसा समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी कि आप खड़े होते, आप सपोर्ट करते, आप सरपरस्ती करते, आप रहनुमाई करते, आप आगे चलते, नौजवान कांग्रेस पार्टी के सिपाही आपके कदम से कदम मिलाकर चलते। लेकिन ऐसे समय में आपने कांग्रेस छोड़ करके ये दिखाया, ये बताया कि वो पार्टी जो आपके लिए हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही, जब वो थोड़ी सी मुश्किल में आई तो आप उसे छोड़ करके चले गए। ये अच्छा नहीं किया आजाद साहब आपने। आने वाले दिनों में राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ फिर इस देश पर अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगी। उस वक्त में आप पछताएंगे और उस वक्त हम आपसे कहेंगे कि फलों पर हक जताने आए हो तो यह भी बतला दो, मैं जब पौधों को पानी दे रहा था तब कहां थे तुम? कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे यह सवाल जरूर पूछेंगे।